हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा टेट, सीटेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका व्याख्यान। व्याख्यान जो है आपका जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है, ये हमको देखना है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। तो ये जो विशेषता है ये सही नहीं है। ठीक है, आइए हम और अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। ये सही है आपका। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल में उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। ये भी सही है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये भी सही है। ठीक है, केवल सही नहीं, बी नहीं इसका सही है। आइए हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी क्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, अभिभावक कथन। अभिभावक कथन जो है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। आइए हम इसकी व्याख्या देते हैं। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन शामिल है, परंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपग्राम। रूपग्राम जो है आपका संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? ये किसका कथन है? हम करके सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मेस। डॉक्टर मेस कहते हैं कि हम करके सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? इसमें हमको बताना है शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है। देखिए, शिक्षण का स्तर 3 होते हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। वर्णन जो है आपका शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षण के 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्रिया प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की। ठीक है, अंतःक्रियात्मक अवस्था में ये तीनों मुख्य संक्रिया होती है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या नहीं निहित है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण जो है वह आपका इसमें होता है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन जो है उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो इसमें क्या आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिभावक की पृष्ठभूमि जो है हमें इसकी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर ये देखने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत भेद ये भी देखने का आवश्यकता है। विषय की विशिष्ट प्रकृति ये भी देखने का स्तर है, लेकिन अभिभावक की पृष्ठभूमि नहीं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें बताना है आपको है कि बाल्यावस्था की विशेषता
नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिज्ञासा की कमी जो होती है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है अधिक जिज्ञासु होता है। तो अभिवृत्ति की स्थिरता ये आपका विशेषता है। सामूहिक प्रबलता ये भी विशेषता है, और समूह खेलों में सहभागिता ये भी विशेषता है। जिज्ञासा की कमी नहीं, जिज्ञासा की अधिकता हो गए। तो हम आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा जो है आपकी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित आपका उद्भवन है, आयोजन है, प्रबोधन है। ठीक है, अभिप्रेरणा नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आपका आयोजन है, उद्भवन है, प्रबोधन है जो, ठीक है, अभिप्रेरणा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसमें आपको बताना है बुद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास जो है बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ठीक है, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास ये बुद्धि विकास के प्रथम चरण नहीं है। आइए हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं शारीरिक विकासन, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, पांचवी विकास। ये वृद्ध विकास के निम्न ये चरण है। ठीक है, और प्रथम चरण जो होगा आपका शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास जो होगा वो प्रथम चरण है। द्वितीय चरण मानसिक विकास होगा, तृतीय चरण संवेगात्मक विकास होगा, और चतुर्थ चरण जो है नैतिक विकास होगा, पांचवा चरण आपका सामाजिक विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का है। तो सीखना एक तरह का व्यवहार है, तो संशोधन, सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। ठीक है, हम जो सीखते हैं अपने व्यवहार में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड कोटेशन याद रखिएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या है, अधिगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग जो किया जाता है किसके लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर का बॉक्स का प्रयोग जो किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है। कितने, 5। इसका सही उत्तर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इसमें 5 उप परीक्षण हैं, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन परीक्षण है आपका। भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण होते हैं, जैसे कोह ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट की, पास एलॉन्ग टेस्ट की, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट की, चौथा आपका इमीडिएट मेमोरी टेस्ट की, पांचवा आपका पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट की। ठीक है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण के 5 उप परीक्षण हैं, कोह ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट, पास एलॉन्ग टेस्ट, पैटर्न डिज़ाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। आपको कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।